डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन ग्राहम लॉ के कुछ एमसीक्यूज भी एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो स्क्वायर रूट है तो ये इस वजह से है कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। तो हमारे पास सवाल ये है कि फाइंड आउट द रेशो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन। फाइंड आउट the rate of diffusion and effusion of helium and methane। इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन मालूम करें। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपके पास है क्या कि आपके पास है रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ हीलियम। देखें, इसके बाद है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आपके पास है मीथेन। तो अब देखिए आपके पास है यहां पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन और यहां आपके पास है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम। देखिए यहां आपके पास है हीलियम का रेट ऑफ डिफ्यूजन डिवाइडेड बाय ये मीथेन का रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो हीलियम का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास वो कम है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इसका ज्यादा, इस वजह से हमने इसको ऊपर लिखा हुआ है। तो देखिए आपके पास क्या होगा, आपके पास है क्या मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन 16 और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है या इसका जो एटॉमिक मास है तो ये आपके पास 4 है। तो इसको काट दो इसके साथ, यहां से 4 आता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन। तो इसका आप क्या ले ले, स्क्वायर रूट ले ले। अगर स्क्वायर रूट लोगे तो यहां से 2 आता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन। तो मीथेन के रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, तब वो जाके रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम के बराबर हो जाता है। तो ये आपके पास जो फाइंड आउट के रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन, तो यहां पर आपके पास जो है हीलियम जो है 2 टाइम ग्रेटर है देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन। तो मीथेन से 2 टाइम ग्रेटर है। अब फाइंड आउट द रेशो। अगर आपको 3 स्पीशीज 3 गैसेस दे दे, यहां पर ग्राहम लॉ में तो हमने 2 गैसेस का मुवाजना किया है, लेकिन अगर 3 गैसेस दे दे, 4 गैसेस दे दे, 5 गैसेस दे दे तो फिर क्या होता है। देखिए उस सूरत में आपने फाइंड आउट करना है द रेशो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ हीलियम मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड। सो देखिए फाइंड आउट रेट of diffusion of helium, methane and sulfur dioxide respectively। इसका ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, अगर 3 दे दे तो क्या होगा। तो अब देखिए आपके पास है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम, फिर आपके पास है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन, फिर आपके पास है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए ये आपके पास बराबर है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम। तो हीलियम का 4 है। अब देखिए यहां पर आपके पास मीथेन है तो मीथेन का 16 है और यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का 32 है और ऑक्सीजन का भी 32, तो 64। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 64। अगर हम
यहां पर हम ले ले इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें जो रेशो है वो रेशो क्या है? वो रेशो है यहां पर 1 डिवाइडेड बाय 2 और यहां पर 1 डिवाइडेड बाय 4 और यहां पर 1 डिवाइडेड बाय 8। तो ये आपके पास आता है कि ये रेशो है। अब देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज्यादा है? रेशो में रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? 1 डिवाइडेड बाय 2 है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ जो मीथेन है वो ज्यादा है किससे? सल्फर डाइऑक्साइड से। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम जो है वो ज्यादा है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन से, और ये ज्यादा है सल्फर डाइऑक्साइड से। सो ये है हमारे पास एक क्वेश्चन। और इस तरह से हमारे पास अगर हम ग्राहम लॉ को फर्दर थोड़ा सा बाय वॉल्यूम एक्सप्लेन कर दे कि ग्राहम लॉ में वॉल्यूम होता है। देखे आपके पास है ये ग्लास ट्यूब है और इस ग्लास ट्यूब में आपके पास इस साइड पे HCl है और सॉफ्ट कॉटन है और यहां इस साइड पे आपके पास अमोनिया है NH3। तो देखें ये यहां पर आके रिंग को बनाएगा अमोनियम क्लोराइड, रिंग वाइट फ्यूम का जो बनाता है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। अब देखिए ये जो जा रहा होता है तो ये आपके पास ये अमोनिया, ये देखिए ये इस डायरेक्शन में भी जाता है, इस डायरेक्शन में भी जाता है और इस वाले डायरेक्शन में भी जाता है। ये लेंथ और ये लेंथ ये वॉल्यूम के बराबर होता है। देखिए ये वॉल्यूम लेंथ इनटू लेंथ, ये वॉल्यूम यानी लेंथ क्यूब के बराबर है और लेंथ क्यूब जो है वो वॉल्यूम है। सो यहां पर भी यही सिचुएशन है कि अगर पार्टिकल यूं इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, तो ये वॉल्यूम को कवर कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया, ये देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया या रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl। तो यहां आपके पास है देखिए वॉल्यूम ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय पार्टिकुलर टाइम, ये देखिए टाइम। अब यहां पर आपके पास फिर डिवीजन है वॉल्यूम कवर बाय HCl डिवाइडेड बाय पार्टिकुलर टाइम, ये पार्टिकुलर टाइम है और ये आपके पास देखिए बराबर है। उसी तरह से आपके पास है कि ये मॉलिक्यूलर मास है ऑफ HCl का और यहां पर मॉलिक्यूलर मास है ऑफ अमोनिया का, ये अमोनिया का है। तो अब देखिए अगर हम इसको इन्वर्स कर दे यानी इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये टाइम ऊपर को चला जाएगा, ये टाइम ऊपर। सो वॉल्यूम कवर इट अ पार्टिकुलर टाइम, तो यहां पर टाइम आएगा, ये टाइम आता है और नीचे आपके पास क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ HCl। तो देखिए आपके पास इससे रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन का भी पता चलता है। देखिए आपके पास अगर ये और इसकी कॉम्बिनेशन हो या फिर ये वाला इसके साथ हो तो इस पे हम एक MCQs को करा देते हैं और आप देख ले, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा कि यहां पर किस किस्म का MCQs आता है। ये वॉल्यूम के थ्रू हम ग्राहम लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। तो ग्राहम लॉ को अगर वॉल्यूम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे पास है 20 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस डिफ्यूज in a 5 second. Find out the ml of volume of oxygen in 10 second. आपके पास एक क्वेश्चन MCQs टाइप का ये क्वेश्चन है कि 20 ml वॉल्यूम 20 ml वॉल्यूम covered
covered by hydrogen gas in 5 seconds. In 5 seconds. In 5 seconds. ये देखिए 20 ml वॉल्यूम कवर्ड बाय हाइड्रोजन गैस इन 5 सेकेंड. फाइंड आउट द वॉल्यूम इन ml बाय ऑक्सीजन इन 10 सेकेंड. 10 सेकेंड. 10 सेकेंड में अगर आपके पास ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा, तो देखिए यहां पर वॉल्यूम की बातें हैं, तो हम यहां एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन, आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस तरह से होता है. देखिए आपके पास है 20 ml वॉल्यूम कवर बाय हाइड्रोजन. यहां पर हम लगाते हैं हाइड्रोजन गैस वॉल्यूम, यहां पर हम लगाते हैं ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम, यहां पर हम लगाते हैं क्या, यहां पर हम लगाते हैं ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम, या ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम, यहां ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम, और यहां पर हाइड्रोजन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन. तो अब देखिए, अब इसका रेट हमें मालूम करने की जरूरत ही नहीं है. क्या मालूम करना है कि आपके पास वॉल्यूम कवर बाय हाइड्रोजन गैस वॉल्यूम कवर करता है कितना, 20 ml वॉल्यूम कवर करता है. अब कितने टाइम में, तो ये टाइम उसने दिया हुआ है कि टाइम जो है वो 5 सेकेंड है. 5 सेकेंड है. अब वॉल्यूम जो है मालूम करना है किसका, ऑक्सीजन का वॉल्यूम, तो ml ऑफ ऑक्सीजन मालूम करना है, ऑक्सीजन का ml, लेकिन उसका दिया हुआ है कि ये 10 सेकेंड में है, ये 10 सेकेंड में है. और आपके पास यहां पर भी आपके पास ऑक्सीजन आना चाहिए और यहां हाइड्रोजन आना चाहिए. ये देखें हाइड्रोजन, तो आपके पास ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 32 है और हाइड्रोजन का 2 है, तो इससे 16 आता है. और ये देखें 16 का आप ले लें स्क्वायर रूट, तो अगर 16 का स्क्वायर रूट लोगे तो ये देखें होगा क्या, आपके पास ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 200 ml बन जाएगा. ये आपके पास 5 है इनटू ये ml ऑफ ऑक्सीजन को फाइंड आउट करना है. अब ऑक्सीजन का स्क्वायर रूट लोगे तो इससे 4 आता है, इससे 4 आता है, ये 4 के बराबर है. यहां आपके पास क्या है कि 22,000 ml डिवाइडेड बाय, ये देखे ये आपके पास है 5 और यहां पर ml वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. तो जब आप वॉल्यूम ऑक्सीजन को फाइंड करते हो तो देखो इसको इस साइड पे लेके आओ, इसको इस साइड पे लेके आओ, तो मैं करता हूं कि ये 200 है, 4 नीचे आएगा, 5 के साथ ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ml ऑफ ऑक्सीजन जो है ये मालूम हो जाता है. देखिए ml ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ये 20, ये आपके पास 200 है, ये 20 है, तो ये इसके साथ खत्म. इससे ml ऑफ ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वो 10 ml होगा. ऑक्सीजन इतना वॉल्यूम कवर करेगा. देखिए ये आपके पास एक क्वेश्चन कि 20 ml वॉल्यूम कवर बाय हाइड्रोजन गैस इन 5 सेकेंड, फाइंड आउट द वॉल्यूम इन ml बाय ऑक्सीजन इन 10 सेकेंड. तो ये आपके पास ये है. अब देखिए अगर हम आपको ये बता दे, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से करा दे, देखिए इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, इस वाले इक्वेशन को कि 20 ml वॉल्यूम कवर बाय ये हाइड्रोजन गैस इन 5 सेकेंड, फाइंड आउट the volume in ml by oxygen in the same time,
इन द सेम टाइम, इन द सेम टाइम। अब टाइम सेम है, यानी 5 सेकेंड ये भी है और ये भी। तो देखिए यहां पर आपके पास वॉल्यूम हाइड्रोजन का आपके पास 20 है। अब चूंकि टाइम सेम है तो इस और इसको आपस में खत्म कर दो, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बचेगा। और यहां पर क्या आएगा, यहां पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 और हाइड्रोजन का 2, तो यहां से 16 आता है। और 16 ये देखें, ये 20 है, ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, इससे 4 आता है। तो देखें आपके पास है 20 और यहां आपके पास देखें ये आपके पास है क्या, ये 20 आ गया, यहां पर 4 आ गया, यहां वॉल्यूम। तो ये देखें इस वॉल्यूम को मैं इस साइड पे लेके आता हूं, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पर 4 और इसको डिवाइड कर दो तो यहां पर 5 आता है, 5 ml। अगर दोनों का टाइम सेम हो तो फिर ये ऑक्सीजन जो है 5 ml डिस्टेंस को कवर करेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन के लिए टाइम अलग है और हाइड्रोजन के लिए अलग, हाइड्रोजन के लिए 5 सेकेंड है और ऑक्सीजन के लिए टाइम जो है वो 10 सेकेंड है, तो फिर याद रखिए उस सूरत में आपके पास ये 10 ml आता है। लेकिन अगर टाइम दोनों का सेम है तो फिर ऑक्सीजन जो है वो 5 ml ये वॉल्यूम कवर करता है। अब देखिए इसके बाद हम जाने वाले हैं कि इस ग्राहम लॉ को बाय वॉल्यूम भी हमने एक्सप्लेन किया और बाय लेंथ अब एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अगर आपके पास है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 है, सपोज हाइड्रोजन है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ये आपके पास ऑक्सीजन है, तो आपके पास है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम है, और डिवाइडेड बाय टाइम इनटू टाइम, और यहां वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है, और ये बराबर है, देखें ये बराबर है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन के, और ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है। अब ये वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम ये इसको आप देखें यहां पर से, ये देखें ये वाला, ये जो स्फीयर है, ये वाला एरिया है, ये आपके पास 2 पाई के बराबर है, और ये वाला लेंथ के बराबर है। तो ये 2 पाई लेंथ, और इस गैस का भी यही सूरत है कि 2 पाई ये एरिया है, 2 पाई एरिया को कहते हैं, 2 पाई, और ये इसका लेंथ है। तो आपके पास क्या है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये वॉल्यूम जो है इसको मैं ले लेता हूं कि 2 पाई, और यहां पर L, ये L किसका है, ये L जो है वो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन ने कवर किया है, ये वाला L। ये टाइम है, टाइम, ये वाला टाइम, और यहां पर आपके पास क्या है, ये भी आपके पास टाइम है, और ये क्या है, ये वॉल्यूम है 2 पाई L का, और L किसका है, ऑक्सीजन का। तो ये 2 पाई R, ये 2 पाई और ये 2 पाई खत्म। तो आपके पास क्या बचता है, देखें ये आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देखें ये आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पर है लेंथ, ये लेंथ कवर बाय ये हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टाइम इनटू टाइम डिवाइडेड बाय लेंथ कवर बाय ऑक्सीजन, और ये देखें ये मॉलिक्यूलर मास है किसका, ऑक्सीजन का, और ये मॉलिक्यूलर मास है किसका, हाइड्रोजन का। तो आप विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम भी ले सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू लेंथ भी ले सकते हैं कि इसने कितना लेंथ, कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये डिस्टेंस है L, और यहां पर ये वॉल्यूम के थ्रू हमने
ये कवर किया। और अगर टाइम सेम हो फॉर द सेम टाइम तो फिर ये वाला इसके साथ खत्म होता है। तो आप लिंक को भी इस फार्मूले से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए, चूंकि ग्राहम लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर प्रेशर वेरिएबल हो, एफ प्रेशर, अगर प्रेशर इज वेरिएबल, अगर प्रेशर वेरिएबल हो तो फिर क्या सूरत हो बन सकता है। तो देखिए आपके पास ये आर है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है ऑफ, सपोज हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है ऑक्सीजन का, और इसके पास रेट जो है वो मुख्तलिफ है। तो आप देखिए ये प्रेशर है किसका, हाइड्रोजन का प्रेशर है, ये प्रेशर है किसका, ऑक्सीजन का प्रेशर है। यहां पर देखिए ये मॉलिक्यूलर मास है किसका, ऑक्सीजन का, ये मॉलिक्यूलर मास है, ये मॉलिक्यूलर मास है किसका, ये मॉलिक्यूलर मास है किसका, ये मॉलिक्यूलर मास है हाइड्रोजन का। तो आपको पता है कि आपको ये आपके इल्म में है कि हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है, लेकिन अब कितना ज्यादा है तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके पास ये अमोनिया है, ये देखिए अमोनिया NH3, और ये आपके पास HCl है, यहां पर आपके पास ये अमोनिया है, प्रेशर ऑफ अमोनिया, और ये आपके पास है HCl। तो अगर आपके पास अमोनिया का प्रेशर ये वाला प्रेशर ऑफ अमोनिया ये 2 atm है, प्रेशर इतना लगाता है ज्यादा, और प्रेशर ऑफ HCl जो है वो 1 atm है। देखिए हमारे पास दोनों का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर प्रेशर यहां पर 2 atm प्रेशर है और यहां पर 1 atm प्रेशर है, तो उस सूरत में रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन किसका ज्यादा होगा, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, यहां पर आपके पास प्रेशर ऑफ अमोनिया वो 2 atm है और HCl का 1 atm है, और यहां आपके पास देखिए ये आपके पास है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन नहीं, यहां पर HCl लगा दो, ये HCl है और ये आपके पास अमोनिया। तो ये आपके पास बनता है 36.5 और ये 17, तो ये 2.1 आता है, यहां से आता है 1.5। तो देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे आता है 3। तो देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया, देखिए 2 इंटू, सॉरी ये डायरेक्ट बता देता हूं कि 3 इंटू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब अमोनिया का प्रेशर डबल हो प्रेशर ऑफ HCl से, तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। उस सूरत में रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया 3 टाइम ग्रेटर है देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl। 3 टाइम ये ज्यादा है, 3 टाइम ये ज्यादा है। लेकिन अगर दोनों का प्रेशर सेम है, तो उस सूरत में आपको ये देगा कि ये 1.5 टाइम ग्रेटर है। लेकिन चूंकि यहां पर प्रेशर इसका 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका प्रेशर ज्यादा इसका कम, तो ये आपको देगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया जो है 3 टाइम ग्रेटर देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl। यानी HCl के रेट के साथ 3 मल्टीप्लाई करके उसके बाद वो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया के बराबर हो जाता है। अब देखिए आपके पास है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कुछ यूं है कि अगर आपके पास जो टेम्परेचर है अगर वो डिफरेंट हो तो फिर क्या होगा। तो देखिए अगर आपके पास टेम्परेचर डिफरेंट हो तो आर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2, और यहां आपके पास देखिए ये वाला इस तरह से टेम्परेचर T1 और ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2
और यहाँ पर टेम्परेचर 2 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1। तो ये वाला फार्मूला फिर लगा दो और इस वाले फार्मूले से कि जब टेम्परेचर वेरिएबल हो या प्रेशर वेरिएबल, अगर प्रेशर वेरिएबल हो तो ये वाला फार्मूला लागू करें, अगर टेम्परेचर वेरिएबल हो तो ये वाला फार्मूला लागू करें। सो यू कैन फाइंड आउट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ग्राहम लॉ। ग्राहम के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने आपके सामने पेश किए। ओके, अल्लाह हाफिज।